हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन बैंकर चैनल के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आरबीआई के दो मास्टर सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। पहला सर्कुलर है आपका डिटेक्शन एंड इंपाउंडिंग ऑफ काउंटरफीट नोट्स। दूसरा सर्कुलर है दोस्तों एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। यह दोनों सर्कुलर छोटा है, कॉन्साइज है, 12 पॉइंट और 15 पॉइंट दोनों अलग अलग सर्कुलर में है। इस सर्कुलर का इंपॉर्टेंस ऑपरेशनल एस्पेक्ट के साथ साथ एकेडमिक एस्पेक्ट के लिए भी है। कुछ सवाल इससे रिलेटेड अक्रॉस द स्किल पूछे जाते रहे हैं। अब आ जाइए सीधे हम लोग चलते हैं पहला सर्कुलर, दैट इज डिटेक्शन एंड इंपाउंडिंग ऑफ काउंटरफीट नोट्स। इस सर्कुलर में दोस्तों, इस सर्कुलर में वह सारा गाइडलाइन के बारे में जिक्र किया गया है कि अगर बैंक में काउंटरफीट नोट्स आता है तो उसका आगे का प्रोसीजर क्या होगा, उसका सिस्टम प्रोसीजर एसओपी क्या होगा। अब इसमें जो है इस सर्कुलर में याद रखने के लिए 12 पॉइंट है। पहला नंबर पॉइंट है आपका, पहला नंबर पॉइंट है दोस्तों अगर देसी भाषा में समझे अगर इस सर्कुलर को, तो डिटेक्शन एंड इंपाउंडिंग ऑफ काउंटरफीट नोट्स, जाली नोट को पहचानना और उसको इंपाउंड करना, उसको निरस्त करना, उसका क्या प्रक्रिया होगा। अब आ जाइए पहला पॉइंट डिस्कस कीजिए, ऑथोरिटी टू इंपाउंड। कौन ऐसा ऑथोरिटी है जो कि काउंटरफीट नोट्स को इंपाउंड कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो इसमें दोस्तों इंपाउंड का जो ऑथोरिटी है वह दो के पास है। पहला है बैंक और दूसरा है दोस्तों इशू ऑफिस, आरबीआई का इशू ऑफिस। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि इंपाउंड करने का अधिकार दो को ही है। बैंक इंपाउंड कर सकती है या इशू ऑफिस आरबीआई इशू कर सकती है। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट पे आ जाइए, डिटेक्शन। डिटेक्शन का क्या प्रक्रिया है, काउंटरफीट नोट डिटेक्शन का क्या प्रक्रिया है। डिटेक्शन का प्रक्रिया है दोस्तों, पहला पॉइंट मशीन ड्रिवेन, यानी कि जो काउंटरफीट नोट होगा उसको आप मशीन में पास करेंगे। वह अगर वह फेल होगा तो उसको आप डिटेक्ट करेंगे कि हाँ यह काउंटरफीट नोट्स है। अब आ जाइए डिटेक्शन में दूसरा पॉइंट दोस्तों, नो क्रेडिट। जब भी अगर किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन के दौरान काउंटरफीट नोट पाए जाएंगे तो वह काउंटरफीट नोट्स को का क्रेडिट उस अकाउंट में नहीं किया जाएगा। तीसरा, नो रिटर्न। किसी भी स्थिति में काउंटरफीट नोट अगर डिटेक्ट हुआ है तो वह कस्टमर को रिटर्न नहीं किया जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों, दो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए कि ऑथोरिटी कौन होगा, डिटेक्शन कैसे होगा। अब आ जाइए तीसरा नंबर पॉइंट है आपका इंपाउंडिंग। इंपाउंडिंग के केस अब हमें पता चल गया कि नोट गड़बड़ है। अब इस पे जो है बैंक क्या करेगी, एक 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का मुहर बना हुआ होगा, जिस मुहर पे लिखा हुआ होगा काउंटरफीट नोट। यह मुहर उस नोट पे इंपोज कर दिया जाएगा। अब नोट डिटेक्ट भी हो गया, इंपाउंड भी हो गया। अब आगे क्या करेंगे, जैसे ही आप नोट को इंपाउंड करेंगे
तो चौथा नंबर पॉइंट क्या करेंगे, रिसिप्ट जारी करेंगे। किसको रिसिप्ट जारी करेंगे दोस्तों, जो जमा करने के लिए आया है पैसा। क्या करेंगे, चौथा नंबर पॉइंट, रिसिप्ट जारी करेंगे। और इस रिसिप्ट पे कौन कौन साइन करेगा, टेंडरर साइन करेगा और कैशियर साइन करेगा। इस रिसिप्ट पे कौन साइन करेगा, टेंडरर साइन करेगा और कैशियर साइन करेगा। इसमें दो पॉइंट और भी है दोस्तों कि अगर टेंडरर अगर नहीं लेना चाह रहा है रिसीट, उस केस में भी रिसीट जारी किया जाएगा। कैसे भेजिएगा, आप वो लेना नहीं चाह रहा है, आप उसको जारी करके उसको पोस्ट से भेज सकते हैं या दूसरे मीन्स के द्वारा भेज सकते हैं। रिसिप्ट भी दे दिए, इंपाउंड भी कर लिए, डिटेक्ट भी कर लिए, इंपाउंड भी कर लिए, रिसिप्ट भी दे दिए। अब क्या करेंगे, अब अगला क्या प्रावधान होगा, कहीं ना कहीं तो रिपोर्टिंग करनी होगी। अब आ जाइए 5वां नंबर पॉइंट, रिपोर्टिंग टू लोकल पुलिस एंड अदर रिलेटेड रिपोर्टिंग। अब आ जाइए रिपोर्टिंग में दोस्तों एक कंसेप्ट यह है कि अगर एक ट्रांजैक्शन में नंबर ऑफ काउंटर फीट अगर 4 तक आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 तक अगर आता है, तो वैसे केस में क्या करेंगे कि रिसिप्ट जारी कर देंगे कस्टमर को। और मंथ एंड में लोकल पुलिस को वो सारे काउंटरफिट नोट्स के साथ आप मंथ एंड में आप उसको भेज देंगे। मंथ एंड में सारे काउंटरफिट नोट्स मंथ के दौरान जो भी कलेक्ट किए हुए होंगे उसके साथ एक रिपोर्ट बना के एक फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट बना के आप लोकल पुलिस थाना में भेज देंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब आ जाइए दूसरा कंडीशन अगर ये हो सकता है कि किसी सिंगल ट्रांजैक्शन में अगर 5 या उससे ज्यादा पीसेस अगर आ गए काउंटरफिट नोट का, तो वैसे केस में इमीडिएटली एफआईआर करेंगे। इमीडिएटली एफआईआर करेंगे। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। और बाकी ये दोनों कंडीशन हो गया। और उसके अलावा आपको जितना भी मंथ भर में काउंटरफिट नोट आया है उसका रिपोर्टिंग बैंक में विजिलेंस जो डिपार्टमेंट होता है उसे करना होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग भी हो गया दोस्तों। अब आ जाइए अगला पॉइंट, छठा पॉइंट यह है दोस्तों कि अगर आप काउंटर पे जो नोट पब्लिक को री इशू कर रहे हैं, issuance of note at counter और फीडिंग एट एटीएम, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में दोस्तों क्या करेंगे कि जब भी आप काउंटर पे नोट इशू कर रहे हैं या एटीएम में कैश रिप्लेनिश कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आप जो है 100 रुपया और उसके ऊपर के डिनोमिनेशन 100 एंड उसके ऊपर के डिनोमिनेशन को मशीन के द्वारा सॉर्ट करेंगे। मशीन के द्वारा सॉर्टिंग करेंगे, मशीन के द्वारा उस सारे नोट को सॉर्टिंग किया जाएगा। अगर मशीन के द्वारा अगर काउंटरफिट नोट पाए जाते हैं रेमिटेंस में या काउंटरफिट पाए जाते हैं आरबीआई के इंस्पेक्शन के दौरान या
काउंटरफिट नोट पाए जाते हैं एटीएम मशीन का फिजिकल केस वेरिफिकेशन के दौरान, उस केस में पेनाल्टी क्या होगा? उस केस में पेनाल्टी दोस्तों पिछले वाले सर्कुलर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी चाहे आपका स्वाइल्ड नोट में काउंटरफिट नोट्स की बात आए या काउंटरफिट नोट्स डिटेक्ट किया जाए रेमिटेंस के दौरान या एटीएम में, तो इन सभी कंडीशन में जो पेनाल्टी होगा वह पेनाल्टी होगा नोशनल वैल्यू प्लस लॉस। इसको समझिए, अगर काउंटरफिट नोट्स 500 का 2 पाया गया तो नोशनल वैल्यू हो गया आपका 500 गुने 2 1000 रुपया और लॉस भी हो गया 1000 रुपया, तो उसमें पेनाल्टी जो है 1000 प्लस 1000 2000 रुपया लगेगा। अब आ जाइए, ये इश्यूएंस 6 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। 7वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर होंगे। नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट किए जाएंगे जो कि काउंटरफिट नोट का कोरस्पोंडेंस डिफरेंट एजेंसीज के साथ करेगा। यह आरबीआई का गाइडलाइन है। अब आ जाइए दोस्तों अगला पॉइंट, 8वां नंबर पॉइंट। 8वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, हेड ऑफिस लेवल पे, एचओ लेवल पे आपका काउंटरफिट फॉर्ज नोट विजिलेंस सेल, फॉर्ज नोट विजिलेंस सेल बनाया जाएगा। ऑलरेडी है सारे बैंकों में, ये गाइडलाइन है। तो मास्टर डायरेक्शन के हिसाब से एचओ लेवल पे फॉर्ज नोट विजिलेंस सेल बनाया जाएगा जो कि सारा रिपोर्टिंग किसके साथ शेयर करेगा? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU के साथ पीरियोडिकली महीने के 15 दिन, महीने खत्म होने के 15 दिन के सक्सीडिंग 15th डेट को। ये वो डाटा कहां से कलेक्ट करेगा? तो जितने भी अक्रॉस द ब्रांचेस, सर्किल ऑफिस, जोनल ऑफिस से सारा डाटा इनके पास जाएगा और यह डाटा शेयर करेगी FIU के साथ। अब आ जाइए दोस्तों, अगला पॉइंट है रिपोर्टिंग ऑफ डाटा। रिपोर्टिंग ऑफ डाटा, इसमें एक वर्ड है दोस्तों फिननेट, ये याद रखिएगा। जितना भी काउंटरफिट नोट्स पाया जाता है यह फिननेट पे डाटा पंचिंग किया जाता है। यह फिननेट आप याद रख सकते हैं कि इसका रिपोर्टिंग डाटा कहां अपलोड होता है? फिननेट पे होता है। और कब होता है? 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। अब आ जाइए दोस्तों, अगला पॉइंट है, हमने डिटेक्ट कर दिया, इंपाउंड कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, पुलिस को भेज दिया, पुलिस के पास भेज दिया। अब वह नोट भी पुलिस के पास से हमारे पास आता है, उसका प्रिजर्वेशन का गाइडलाइन क्या है? अब जो है दोस्तों यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिजर्वेशन गाइडलाइन, या आप उसको कब तक रखेंगे? उस केस में पहला कंडीशन में है दोस्तों कि अगर केवल FIR हुआ है लेकिन कोई कोर्ट केस नहीं है, तो वैसे केस में जब आपको पुलिस पैसा वापस करेगी तो यानी कि आपको रिसीप्ट होगा 3 years आफ्टर रिसिप्ट फ्रॉम लोकल पुलिस। तो जब आपको मिलेगा पुलिस से, थाना से,
तो उस डेट के बाद आपको 3 साल तक उसको अपने पास प्रिजर्व करके रखना है। दूसरा कंडीशन, अगर कोई कोर्ट केस हो गया तो वैसे केस में भी 3 years आफ्टर कंक्लूजन ऑफ डिसीजन एट कोर्ट का फैसला हो जाने के 3 साल तक आपको उसको रखना पड़ेगा। अब चलिए, अब रख तो लिए, 3 साल भी बीत गया, अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे आपको दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है, 12वां नंबर पॉइंट, कि आगे आप करेंगे क्या? सभी को एक फाइल बना के इंडेक्सिंग करके आप भेज देंगे आरबीआई इशू ऑफिस। ठीक है, आरबीआई इशू ऑफिस भेज देंगे और यहां आपका सारा मॉडलिटीज खत्म हो गया, डिटेक्शन से लेके लास्ट तक। तो अब आइए दोस्तों इस वीडियो के अगले पड़ाव, एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड क्वाइंस। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उसे हम डिस्कस कर लेंगे तो यह हमारा कंप्लीट चैप्टर, यह सर्कुलर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट दोस्तों, स्वाइल्ड वर्सेस म्यूटिलेटेड। स्वाइल्ड नोट किसे कहेंगे? स्वाइल्ड नोट दोस्तों उसे कहेंगे या तो गंदा होगा सर्कुलेशन की वजह से, या वह 2 पीस में हो सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि उसका कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग नहीं है, इवन कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, वह हो गया स्वाइल्ड नोट। अब आ जाइए म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड नोट दोस्तों वह नोट जो कि आपका या तो उसका पार्ट, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है, यह हो सकता है। दूसरा, या 2 से ज्यादा पीसेस में अगर हो, अगर कोई नोट 3 टुकड़ा में बटा हुआ है और उसे आप सार्ट करके ले जाते हैं तो वह हो जाएगा म्यूटिलेटेड नोट। अब आ जाइए दोस्तों, अगला पॉइंट है क्वाइन। क्वाइन जो है दोस्तों 1 रुपया और 2 रुपया का क्वाइन एक्सचेंज के लिए उसमें वेट किया जाता है। फिर से बता दूं कि 1 रुपया का क्वाइन और 2 रुपया का क्वाइन वॉल्यूम में अगर आप एक्सचेंज करते हैं काउंटर पे, तो उसे वेट के द्वारा ही कंसीडर किया जाता है। अब आ जाइए दोस्तों, अगला पॉइंट है 50 पैसा और ऊपर के क्वाइंस, वो लीगल टेंडर हैं, उसके नीचे वाले यानी 25 पैसा और उसके नीचे वाले ऑपरेशन में सीज हो गए हैं। अब आ जाइए दोस्तों, अगला पॉइंट है एक्सट्रीमली ब्रिटल, बर्न्ड, चैर्ड एंड स्ट्रक अप। ब्रिटल का मतलब हो गया दोस्तों कि कड़ा है लेकिन छूने के बाद टूट जाता है, खींचने के बाद टूट जाता है। दूसरा दोस्तों बर्न्ड, चैर्ड, दोनों का अर्थ होता है जला हुआ, और अगला स्ट्रक अप, काटा हुआ। तो ये ब्रिटल, बर्न, चैर्ड और स्ट्रक अप ये नॉर्मल सर्कुलेशन के लिए ये नोट नहीं रहेंगे। इसे आप एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। एक्सचेंज कहां होगा? यह आरबीआई इशू ऑफिस में जाके इसका एक्सचेंज किया जा सकता है। अब आ जाइए अगला पॉइंट दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ स्वाइल नोट। एक्सचेंज ऑफ स्वाइल नोट के केस में 2 कंडीशन है कि अगर स्मॉल नंबर में एक्सचेंज हो रहा है, स्मॉल नंबर का मतलब यह हो गया दोस्तों कि एक ट्रांजैक्शन में अगर स्मॉल नंबर में अगर स्वाइल नोट का एक्सचेंज हो रहा है तो 20 पीसेस या अमाउंट 5000 एक ट्रांजैक्शन में होगा, तो अक्रॉस द काउंटर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एक्सचेंज करेंगे और पार्टी को तुरंत क्रेडिट कर देंगे। फिर से रिपीट करूं, एक्सचेंज ऑफ स्वाइल नोट के केस में 20 पीस तक और उसका टोटल अमाउंट अगर 5000 तक है सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो वैसे केस में आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जो है एक्सचेंज करेंगे और क्रेडिट इमीडिएटली कर देंगे। अब आ जाइए, अगर बल्क में अगर एक्सचेंज करने के लिए आता है, उसमें क्या कंडीशन है कि 20 से ज्यादा पीसेस हो और 5000 रुपया से ज्यादा का वैल्यू का हो, तो उसमें आप रिसिप्ट के अगेंस्ट में रिसिप्ट के अगेंस्ट में आप उसको ले लेंगे, लेकिन उसका क्रेडिट जो है वह बाद में होगा, लेटर ऑन होगा। अब आ जाइए दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ म्यूटिलेटेड नोट।
एक्सचेंज ऑफ म्यूटिलेटेड नोट के केस में भी स्मॉल अगर 5 नोट तक अगर है तो वैसे केस में 5 नोट तक है, और वैल्यू अगर 5,000 तक है तो वैसे केस में दोस्तों एक्सचेंज करने वाली जो ब्रांच होगी वह एडजुडिकेट करेगी। एडजुडिकेट का मतलब है दोस्तों कि आरबीआई का गाइडलाइन है कि मिसिंग आधार पे या नोट के कंडीशन के आधार पे उसको कितना परसेंट एक्सचेंज वैल्यू दिया जाएगा। तो जिस ब्रांच में वह जाएगा उसे ब्रांच एडजुडिकेट करेगी। अगर ब्रांच एडजुडिकेट करने में सक्षम नहीं है तो उसे करेंसी चेस्ट लिंक्ड ब्रांच में भेजेगी और वहां एडजुडिकेट होगा और फर्दर पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन अगर वह बल्क में अगर जमा करता है, यानी कि इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है वह 5 पीस का नहीं दिया हुआ है, बल्कि 5 पीस से ज्यादा का नहीं दिया हुआ है, बल्कि वहां वैल्यू का दिया हुआ है। यानी कि अगर म्यूटिलेटेड नोट का अगर वैल्यू 5,000 से ज्यादा है और वह जमा करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कोई पार्टी आया हुआ है, तो वैसे केस में उसे जो है आपको इशू आरबीआई ऑफिस में ही जाके जमा करना पड़ेगा। और उसका जो है उसको 2 तरीके से भेजा जा सकता है, वह फिजिकली जा सकता है या इंश्योर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा जा सकता है। इंश्योर्ड पोस्ट के द्वारा जो भेजेगा तो वो अपने अकाउंट का डिटेल, आईएफएससी कोड सारा उसमें लिख करके भेजेगा और फर्दर 30 दिन का टाइम रहेगा उसका एडजुडिकेशन के बाद उसके अकाउंट में फाइनल क्रेडिट किया जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों कि पे पेड रिजेक्ट। जितने भी नोट एक्सचेंज होंगे या एडजुडिकेट होंगे, आपका उस नोट पे जो मुहर लगेगा पे पेड या रिजेक्ट का। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है तो रिजेक्ट का मुहर लगेगा, अगर पे का मुहर लगा है यानी कि रिसीट आपने दे दिया तो पे, पेड आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया तो पेड, ये 3 तरह के मुहर लगेंगे। नोट विथ स्लोगन, स्क्रिबली एंड स्टेन। दोस्तों स्लोगन का मतलब कोई भी अगर धार्मिक नारा या पॉलिटिकल नारा अगर किसी नोट पे लिखा हुआ है तो वह लीगल टेंडर के लिए सीज हो जाएगा, उसका लीगल टेंडर नहीं हो पाएगा। वह एक्सचेंज के लिए भी आएगा तो आप एक्सचेंज नहीं करेंगे अगर उस पर पॉलिटिकल नारा या रिलीजियन नारा लिखा हुआ है। स्क्रैम्बलिंग, अगर नोट घिस गया है, यूज होते होते घिस गया है, और स्टेन अगर वो कलर्ड हो गया है। स्क्रैम्बलिंग के केस में दोस्तों और स्टेन के केस में दोस्तों वह नॉर्मल सर्कुलेशन में नहीं रहेगा लेकिन एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज कौन करेगा? एक्सचेंज करेगा इसको इशू ऑफिस, आरबीआई का इशू ऑफिस। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट डेलिबरेटली कट नोट। डेलिबरेटली कट नोट, अगर कोई भी नोट आपके पास एक्सचेंज होने के लिए आता है तो या एडजुडिकेट मतलब एक्सचेंज होने के लिए आता है तो वैसे केस में अगर हम पाते हैं कि नोट को डेलिबरेटली कट किया गया है तो वैसे केस में वह नोट एक्सचेंज के लिए वह मान्यता खो देता है, हमें उसे एक्सचेंज नहीं करना है। दोस्तों एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स में यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, सर्कुलर में अवेलेबल है। इसमें सारे पॉइंट कवर अप हो गए हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंसली। थैंक यू।